भरा गया है। बगड़ावतों की कथा, त्याग, श्राप और साहस। ब्रह्मा का क्रोध और बगड़ावतों का श्राप। पुष्कर के पावन तट पर जब भगवान ब्रह्मा जी ने महायज्ञ का आयोजन किया तो वहां सृष्टि के समस्त देवी देवता और ऋषिगण उपस्थित थे। हर कोई नियत समय पर आया, पर 24 ऋषि वे विलंब से पहुंचे। समय के प्रति उनकी ये उदासीनता देखकर परमपिता ब्रह्मा का धैर्य टूट गया। उनका क्रोध, जो ब्रह्मांडीय शक्ति से भरा था, फूट पड़ा। करुणा के स्थान पर उन्होंने कठोरता से फैसला सुनाया। तुम्हारे इस विलंब का दंड यह है कि तुम इस लोक में नहीं बल्कि मृत्यु लोक में जन्म लोगे। तुम बगड़ावत कहलाओगे और रणभूमि में तुम्हारी मृत्यु सामान्य नहीं बल्कि विचित्र और दर्दनाक होगी। ये श्राप ही उन वीरों के जन्म का दुखद कारण बना। मांडल जी का करुणापूर्ण बलिदान। आगे चलकर राजा बीसलदेव के दरबार में भय का साया मंडराया। तुर्कों के आसन्न आक्रमण की सूचना ने राज्य को हिला दिया। सेना के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए थे और ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया राजा के छोटे भाई दयालु मांडल जी को। मांडल जी घोड़ों की तलाश में निकल पड़े। यात्रा करते करते वे एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचे जो आगे चलकर मांडल कहलाया। वहां उनकी और उनके दल की प्यास इतनी तीव्र हो गई कि प्राण सूखने लगे। व्याकुल होकर उन्होंने हृदय से भगवान महादेव को पुकारा। भोलेनाथ ने उनकी पुकार सुनी और किसी तरह उनकी प्यास शांत की। प्यास की उस पीड़ा ने मांडल जी के भीतर एक गहरी करुणा जगा दी। उन्होंने सोचा, मैंने तो किसी तरह अपनी प्यास बुझा ली, पर इन राहगीरों का क्या, जो रोज इस रास्ते से गुजरते होंगे। घोड़ों के लिए मिला सारा धन उनके मन में फीका पड़ गया। उस धन से घोड़े खरीदना भूलकर उन्होंने लोगों की प्यास बुझाने के लिए वहीं एक विशाल तालाब का निर्माण शुरू करवा दिया। जब राजा बीसलदेव को पता चला कि घोड़े नहीं आए और धन तालाब पर खर्च हो गया तो उनका क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने मांडल जी को बुलाया और हिसाब मांगा। अपने बड़े भाई के सामने मांडल जी की आंखें शर्म से झुक गईं। वो जानते थे कि उन्होंने अपने राजा के आदेश का उल्लंघन किया है। परोपकार के इस कृत्य को कलंक लगने से बचाने के लिए और अपने भाई के क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने एक हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने अपने घोड़ों के साथ उसी तालाब में जीवित समाधि ले ली। प्रेम और त्याग की ये पराकाष्ठा थी जिसने एक नगर मांडल को जन्म दिया, पर एक परिवार को दुख के अथाह सागर में डुबो दिया। हरिराम जी का रात्रि पहरा। इस महान बलिदान का सबसे गहरा घाव मांडल जी के पुत्र युवा हरिराम जी पर लगा। पिता की समाधि देखने वो मांडल पहुंचे। उस पत्थर की प्रतिमा को देखते हुए उन्होंने अपने पिता के त्याग को महसूस किया। रात घिर आई और हरिराम जी ने पास के एक गांव में एक बुढ़िया के घर आश्रय लिया। वहां उन्होंने एक मार्मिक दृश्य देखा। बुढ़िया अपने इकलौते बेटे को प्यार से खाना खिला रही थी, पर उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। हरिराम जी से यह दृश्य सहन नहीं हुआ। पूछने पर बुढ़िया ने रोते हुए अपना दुख बताया कि एक खूंखार शेर गांव के बच्चों और बड़ों को खा रहा है। राजा के आदेश पर आज उसके इकलौते बेटे की पहरे की बारी है और वो जानती है कि सुबह उसका बेटा नहीं बचेगा। मेरा कौन रखवाला बेटा? बुढ़िया का ये करुण विलाप हरिराम जी के सीने में तीर की तरह चुभा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, पिता ने जीवन देकर लोगों की प्यास बुझाई, मैं अपनी जान देकर इस माँ के बेटे की जान बचाऊंगा। बुढ़िया के लाख मना करने पर भी हरिराम जी ने उससे एक कंबल मांगा और तलवार लेकर पहरे पर निकल पड़े। भोर के समय वो विशालकाय शेर दहाड़ता हुआ आया। हरिराम जी ने साहस नहीं खोया। जैसे ही शेर ने उन पर झपट्टा मारा, उन्होंने बिजली की फुर्ती से वो कंबल शेर के मुंह में ठूंस दिया और अगले ही पल अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। सूर्य की पहली किरणें अभी फैली ही थीं जब हरिराम जी शेर का कटा सिर लेकर गांव की ओर बढ़ रहे थे। ये जीत केवल शेर पर नहीं थी, बल्कि भय पर साहस की जीत थी। तभी एक महिला उन्हें झाड़ियों के पीछे से देखती है, एक ऐसी दृष्टि जो इस विजय की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। आपकी बात। और यहीं से शुरू होता है बागराव जी का जन्म। स्त्री ने बाघ और हरिराम जी का चेहरा देख लिया। आगे कथा बहुत विचित्र होने वाली है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।